की रणनीति बनाने टोंक पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। राधा मोहन दास अग्रवाल ने मुल्क के बंटवारे के लिए पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। वहीं सचिन पायलट को पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी का कांग्रेस पर प्रहार। पंडित नेहरू को ठहराया देश बंटवारे का जिम्मेदार। बंटवारा ही रहा राजीव की राजनीति का आधार। आरोपों पर कांग्रेस का कड़ा पलटवार। कांग्रेस की नीति और नीयत पर बीजेपी का प्रहार नया नहीं है। अगर ये कहा जाए कि गांधी नेहरू परिवार पर धारदार प्रहार से ही बीजेपी के कार्यकर्ता लामबंद होते हैं और कांग्रेस के खिलाफ खम ठोक कर मैदान में कूदने के लिए प्रेरित होते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसीलिए विधानसभा उपचुनाव में कार्यकर्ताओं को एकजुटता का मंत्र देने टोंक पहुंचे प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने मुल्क के बंटवारे के लिए पंडित नेहरू को कसूरवार ठहरा दिया। बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा था कि आज़ादी 6 महीने बाद मिल जाएगी तो कौन सा बुरा हो जाएगा, कम से कम देश बटेगा तो नहीं। लेकिन कुर्सी की जल्दी, भूख, बैठ जाना है, लाशों पर बैठ के प्रधानमंत्री बन जाओ, महिलाओं का बलात्कार करा के प्रधानमंत्री बन जाओ, पूरी की ट्रेन को भर करके लाशों से लेके भारत में आना पड़े तब भी प्रधानमंत्री बन जाओ। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने राजीव गांधी पर भी हिंदुओं और सिखों के बीच दूरी पैदा करने के आरोप लगाए। राधा मोहन दास ने राजीव गांधी पर अलगाववादी ताकतों से समझौते का भी आरोप लगाया। कुर्सी बचाने के लिए तब भी प्रधानमंत्री बने रहो और 43,000 वर्ग फीट चीन हमारे वर्ग मीटर हमारी जमीन पर चीन कब्जा कर ले तो तुम कह दो कि वहाँ तो एक घास का दाना नहीं पैदा होता, चीन ने कब्जा कर लिया तो क्या, इसको क्या कहते हैं? देश के बंटवारे के नाम पर नेहरू जी ने उस समय राजनीति किया। देश के बंटवारे के नाम पर राजीव गांधी जी ने राजनीति की। क्या ये सच नहीं है कि 1984 का दंगा सिखों के खिलाफ और हिंदू और सिख समाज को आपस में लड़ाने का जो षड्यंत्र किया गया वो राजीव गांधी ने किया? क्या ऐसे सच नहीं है कि राजीव गांधी ने कहा कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ी तो धरती हिलती है, कहा था या नहीं? प्रदेश प्रभारी ने सचिन पायलट पर भी बड़ा हमला बोला। प्रदेश प्रभारी ने पायलट पर दौसा वासियों को लड़ाने के आरोप लगाए हैं। अब आप सोचिए, सचिन पायलट का कोटा से लड़ते थे ना, क्या नाम है, दौसा से लड़ते थे। दौसा के अंदर नागरिकों को लड़ाते थे। जब उन्होंने देखा कि दौसा में उनका भेद खुल गया, अब दौसा के लोग जाति झगड़ों को करके उनको चुनने वाले नहीं हैं, तो भाग करके कोटा चले आए। इसलिए चले आए कि बड़ी संख्या में यहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोग थे। उनको लगा टोंक में आ गए क्योंकि उनको लगा कि टोंक में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हैं, हिंदू समाज का बंटवारा करके हम यहाँ से विधायक बन गए। उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया। हमारे तो महान नेताओं ने देश के लिए, देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए अपने जीवन को कुर्बान करने में कसर नहीं छोड़ी। चाहे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हो, देश के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया। और आज हमारे पूर्वजों को, हमारे महान नेताओं के विरुद्ध जब अनर्गल टिप्पणी करते हैं तो निश्चित रूप से ये शोभनीय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री ने आज टोंक में जो बयान दिया है वो जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राजस्थान की धरा पे जो गारंटी दी थी उस विचलन से हटाने के लिए ये ऐसा बयान दिया है। देश के बंटवारे के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, और गॉडसे की विचारधारा के जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं। सियासी दल आरोप प्रत्यारोप के पतवार से ही चुनावी वैतरणी पार करने का प्रयास करते हैं। जिसके आरोपों में जितना दम उसकी जीत की संभावना उतनी ही अधिक। अभी तो आगाज है। विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आरोप प्रत्यारोप का ये दौर अभी और जोर पकड़ेगा। देवली उनियारा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की यहाँ मीटिंग थी। ऐसे में राधा मोहन दास यहाँ शामिल हुए। उनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत बड़े नेता यहाँ पर शामिल हुए और
इस तरह का कांग्रेस पर बड़ा हमला बीजेपी का आज टोंक से निकलकर सामने आया है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। सामान्य से अधिक हो चुकी बारिश के बावजूद मानसून की मेहरबानी बनी हुई है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। कई जिलों में शुक्रवार सुबह की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ हुई। ऐसी ही 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। झालावाड़, बांसवाड़ा और उदयपुर। झालावाड़ जिला मुख्यालय समेत जिले के अलग अलग कस्बों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है, जो दोपहर बाद भी जारी रहा। इसके चलते नदी नाले उफान पर रहे, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर पुल पुलिया पार करते नजर आए। गंगा रोड टोमेला से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है और आए दिन बरसात के दिनों में यहाँ पे आधा 1 घंटा 2 घंटे अगर बारिश होती है तो पुलिया पानी आ जाता है और ग्रामीणों को, किसानों को, लोगों को यहाँ से मार्केट जो कि CSC अस्पताल वगैरह में आने जाने के लिए बीमारी अक्सर होती है बरसात में। आसमान से राहत की बूंदें ही गिरती हैं। ये बात और है कि सिस्टम की नाकामी उन्हें आफत में बदल डालती है। बरसाती बूंदों से शहर धुला धुला सा, खिला खिला सा नजर आ रहा है। बांसवाड़ा से आई ये तस्वीरें हैं, जिसकी शहरवासी बड़ी शिद्दत से राह देख रहे थे। लंबे इंतजार के बाद मॉनसून ने एक बार फिर दस्तक दी। शुक्रवार सुबह से ही शहर और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को उमस से निजात मिली। बारिश ने न सिर्फ तापमान को कम किया, बल्कि वातावरण में ठंडक और ताजगी भी भर दी। लेक सिटी पर जमकर बदरा बरसे। सुबह उमस के बाद मौसम का मिजाज बदला। तेज हवाओं और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हुई, जो देखते ही देखते मूसलाधार होती चली गई। 1 घंटे की बारिश से ही सड़कों पर पानी भर गया। शहर के तहली गेट, जिला कलेक्ट्रेट के बाहर लबालब पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि इस बार उदयपुर में सावन सूखा ही रहा, लेकिन भादो शुरू होते ही लोगों में एक बार फिर उम्मीद बंधी है। प्रदेश में सामान्य से अधिक हो चुकी बारिश के बावजूद अभी भी मॉनसून की मेहरबानी बनी हुई है। राजस्थान में आज भी कई जिलों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने 25 अगस्त से जयपुर समेत 4 संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में प्रदेश के पूर्व और पश्चिमी इलाकों में फिर से बारिश का दौर शुरू होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जल जीवन मिशन में फर्जी प्रमाण पत्र से टेंडर हासिल करने के मामले में एक तरफ एसीबी, ईडी और सीबीआई जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार भी घोटालेबाजों को लेकर सख्त नजर आ रही है। सरकार ने अधिकारियों को सख्त एक्शन के निर्देश दिए। इस बीच CJJM दिलीप गौड़ 3 ACE को नोटिस जारी किए। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर सरकार सख्त। दोषी अधिकारियों पर कड़े एक्शन के निर्देश। रिकॉर्ड गायब करने वालों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई। जल जीवन मिशन में घोटालेबाजों के खिलाफ अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद जलदाय विभाग के अधिकारियों ने जल जीवन मिशन घोटाले की एक नए सिरे से जांच की। इरकॉन कंपनी से फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में राज्य सरकार द्वारा करवाई गई जांच में बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई। अब जलदाय प्रशासन ने संबंधित 3 एडिशनल चीफ इंजीनियर को नोटिस जारी किए हैं। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देश पर जल जीवन मिशन में घोटालेबाजों की जांच कराई गई। जल जीवन मिशन के घोटालेबाजों के खिलाफ राज्य सरकार अब एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद जलदाय विभाग के अधिकारियों ने जल जीवन मिशन घोटाले की एक नए सिरे से जांच की है। इरकॉन कंपनी से फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में राज्य सरकार द्वारा करवाई गई जांच में बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। इन अनियमितताओं के बाद दोषी अधिकारियों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही थी। CJJM दिलीप गौड़ ने जिन 3 एडिशनल चीफ इंजीनियर को नोटिस जारी किया, उनमें एडिशनल चीफ इंजीनियर अमिताभ शर्मा, ललित किशोर करोल, हुकुमचंद वर्मा का नाम शामिल है। नोटिस के जवाब के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है।
अब जलदाय प्रशासन ने संबंधित 3 एडिशनल चीफ इंजीनियर को नोटिस जारी किए हैं। अमिताभ शर्मा एडिशनल चीफ इंजीनियर जयपुर, हुकुमचंद वर्मा रीजन 1 और ललित करोल एडिशनल चीफ इंजीनियर अरवल को ये नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें जलदाय प्रशासन ने साफ तौर पर ये लिखा है कि जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ 7 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट जलदाय प्रशासन को पेश की जाए। इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट से 900 करोड़ के घोटाला मामले में सरकार ने साफ कर दिया है कि अब दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। रिकॉर्ड गायब करने वाले हों या फिर माप पुस्तिकाएं गायब करने वाले या फिर फर्जी इनवॉइस से भुगतान करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। जलदाय प्रशासन ने जो रिकॉर्ड तलब किया है उसमें जो रिकॉर्ड गायब किया गया है उसमें वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के साथ साथ टेक्निकल स्वीकृति, डिजाइन ड्राइंग की अप्रूवल, क्यूए प्लान्स, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन रिपोर्ट, क्वालिटी टेस्टिंग रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी मांगी गई है। साथ ही ये कहा गया है कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने ये दस्तावेज गायब किए हैं उनके खिलाफ 16 CCA के तहत कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मेजरमेंट बुक रिपोर्ट यानी जिन कार्यों की माप पुस्तिकाएं होती हैं वो माप पुस्तिकाएं लगभग 238 ईडी और ACB ने ठेकेदार के ठिकानों से जब्त की। आइए अब आपको समझाते हैं कि जल जीवन मिशन घोटाला आखिर है क्या। जल जीवन मिशन हर घर तक नल से जल पहुंचाने वाली योजना है। इसके कुल बजट का आधा हिस्सा केंद्र सरकार को और आधा राज्य सरकार को देना था। सबसे पहले सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने इसमें घोटाले की बात उठाई। आरोप है कि नियम कायदे तोड़कर गणपति ट्यूबवेल और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी शाहपुरा को ठेका दिया गया। आरोप है कि दोनों कंपनियों ने 900 करोड़ का घोटाला किया। जानकारी के मुताबिक गणपति कंपनी ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर 2 साल में 900 करोड़ के वर्क ऑर्डर लिए। घोटाले में PhD के कई अधिकारी शामिल रहे। घोटाले के बारे में किसी को पता ना चल सके इसके लिए ईमेल ID और प्रमाण पत्र भी फर्जी बनाए गए हैं। आरोप है कि भारत सरकार के उपक्रम इरकॉन के नाम पर फर्जी लेटर हेड पर वर्क ऑर्डर जारी किए गए। जल जीवन मिशन में फर्जी प्रमाण पत्र से टेंडर हासिल करने के मामले में ACB, ED और CBI सभी अपनी अपनी जांच कर रहे हैं। ED इरकॉन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट से टेंडर उठाने के मामले में पद्मचंद जैन, महेश मित्तल, संजय बड़ाया समेत 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर चुकी है, जिसमें अधिकारियों को ठेकेदारों और दूसरे लोगों के जरिए घूस दिए जाने का कच्चा चिट्ठा खोला गया है। अब इस मामले में सरकार भी एक्टिव हो गई है और आने वाले वक्त में कई आरोपी अधिकारियों पर गाज गिरनी संभव है। ऐसे में राज्य सरकार अब जल जीवन मिशन महाघोटाले में इरकॉन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट से 900 करोड़ के जो टेंडर जारी किए गए थे इसकी विस्तृत और संपूर्ण जांच करवा सकती है, क्योंकि अभी तक सिर्फ सैंपल जांच हुई थी जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। एक तरफ पूरे देश में कोलकाता रेप केस को लेकर आक्रोश है, वहीं SMS अस्पताल से एक रेजिडेंट डॉक्टर को डराने और उसके हैरेसमेंट का मामला सामने आया है। पीड़ित डॉक्टर ने खुद इसकी शिकायत कॉलेज प्रबंधन से की, जिसके बाद आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। देखिए रिपोर्ट। SMS अस्पताल की रेजिडेंट डॉक्टर के गंभीर आरोप, साथ ही रेजिडेंट डॉक्टर पर लगाया हैरेसमेंट का आरोप। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी डॉक्टर सस्पेंड। कोलकाता में महिला रेजिडेंट के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद पूरे देश में गुस्सा है। विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इस बीच प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर ने साथी रेजिडेंट पर संगीन आरोप लगाए हैं। आरोप है कि साथी डॉक्टर दिनेश गुलिया ने उसे डराया और हैरेस किया। महिला रेजिडेंट डॉक्टर की शिकायत के बाद सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज ने एक्शन लेते हुए मामले को जांच कमेटी के पास भेज दिया। जांच कमेटी की सिफारिश के बाद आरोपी डॉक्टर दिनेश गुलिया को 5 दिन बाद सस्पेंड कर दिया गया है। उत्पीड़न जो कमेटी थी उसने हमें एक रिपोर्ट दी, उसमें उन्होंने
उसके सस्पेंशन का एडवाइस किया। हमने उसको रिपोर्ट आने की 1 घंटे के अंदर उसको सस्पेंड कर दिया है। अब कितनी सजा उसकी होनी है मेजर, वो हमारी एक दूसरी कमेटी है, वो उसको तय करेगी, बट तब तक वो सस्पेंड ही रहेंगे। शिकायत में पीड़ित रेजिडेंट ने डॉक्टर दिनेश गुलिया पर शारीरिक संबंध के लिए दबाव बनाने के भी आरोप लगाए हैं। शिकायत के बाद पीड़ित के इनकार करने पर उसे सबक सिखाने की धमकी दी गई, जिसके बाद पीड़ित रेजिडेंट ने कॉलेज प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। पीड़ित ने यहां तक भी आरोप लगाए कि जब पूरा कॉलेज कोलकाता की रेजिडेंट को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन कर रहा था, तब भी डॉक्टर दिनेश गुलिया ने परेशान किया। कॉलेज प्रशासन और सरकार बहुत ज्यादा संवेदनशील है इस मामले में। कोई भी यदि शिकायत आएगी, हम पहली तो हमारी कोशिश है ऐसी शिकायतें ना आए, तो हम उसके प्रिवेंशन के लिए सब कुछ करें जो भी हम कर सकते हैं। लेकिन यदि कभी कोई शिकायत आई, किसी भी लेवल पर उभर कर आई, तो यथाचित जितनी मेजर्ड कार्रवाई है वो इमीडिएटली होने वाली है, उसमें हम नहीं रुकने वाले। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का कहना है कि जांच पूरी होने तक आरोपी डॉक्टर सस्पेंड रहेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था, लेकिन पीड़ित पक्ष के अनुसार ही पुलिस की कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि महिला रेजिडेंट द्वारा पुलिस में शिकायत नहीं की गई है, इसलिए इस मामले में पुलिस एक्शन नहीं हुआ है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की महिला रेजिडेंट द्वारा अपने ही साथी रेजिडेंट पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है और रेजिडेंट को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन ये मामला बताता है कि चाहे बात कोलकाता की हो या फिर राजस्थान की, महिलाओं को अपनी सुरक्षा को लेकर जद्दोजहद लगातार करनी पड़ रही है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर है राजसमंद के भीम से। ये बड़ी खबर है जहां शिक्षिका से छेड़खानी के आरोप में प्रधानाचार्य पर गाज गिरी है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक के लिए एपीओ कर दिए गए हैं। निसार मोहम्मद के खिलाफ छेड़खानी की मिली थी शिकायत। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत था निसार अहमद। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कुंभलगढ़ ऑफिस में उपस्थिति देने के आदेश दिए गए हैं। तो छेड़खानी के आरोप में प्रधानाचार्य पर गाज गिरी है। जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रारंभिक तौर पर एपीओ कर दिया है। निसार मोहम्मद के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत मिली थी। शिक्षिका से छेड़खानी के आरोप में प्रधानाचार्य पर गाज गिरी है। बकायदा इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसे हम तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब एक नजर आज की 10 बड़ी खबरों पर।